दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के, तो हनुमत हो सहाय। गुण गाऊं सीताराम के, तो हनुमत हो सहाय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निरमल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। निमन करम बचन रघुरायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
सरकार की जय हो। जानकी मातु की जय हो। लाडले लखन लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग उपस्थित समस्त राम कथा अनुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए जिनके माध्यम से इस पावन भूमि में ये दिव्य कथा ये दिव्य आयोजन और ये दिव्य यज्ञ आदि का कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे यज्ञ कमेटी के सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हम और आप सभी मंगलमयी भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करें उससे पूर्व 2 बार भगवान का नाम सभी प्रेम से तालियां बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे। तत्पश्चात आगे कथा क्रम में हम सभी आगे बढ़ेंगे। सभी गाएंगे बड़े भाव से। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 पावन पवन नाम सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम सभी तालियां बजाते सीताराम हुए श्री हरि हरि बोल। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर
सीताराम सीताराम पावन पवन नाम सीताराम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो बाल कृष्ण भगवान की जय हो जय जय श्री सीताराम। दोनों हाथ उठा के सभी भाव से कहिए जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। अभी अभी आप सभी पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे थे और जहाँ पर कथा को विश्राम किया गया वहीं से पुनः उसी कड़ी को लेकर हम सभी आगे बढ़ेंगे। उससे पूर्व निवेदन करूं, अभी कथा कहाँ चल रही थी? किसी को याद है कहाँ चल रही थी? भूल गई क्या? अच्छा, नारद जी के पास। वाह, प्रबुद्ध श्रोता हैं आप लोग। अच्छा, मैयाओं को तो खाली पंचायत करनी है, अपनी सखी किधर बैठी है वही बैठ जाएंगे और फिर हाल चाल शुरू। हाँ, और बताओ, बड़े दिन बाद मिली, सत्संग ना होता तो भेंट ना होती। इसलिए मैयाओं, कथा में बैठ करके केवल सखियों से चर्चा मत करते रहना, थोड़ा सुना भी करो कहा क्या जा रहा है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान शंकर मैया पार्वती को कथा सुना रहे। माँ ने प्रश्न किया कि बाबा, भगवान का अवतार धरती पर क्यों होता है? भगवान शंकर ने कहा, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। भगवान के तो अवतार लेने के एक कारण नहीं, अनेक कारण होते हैं, विचित्र भी होते हैं, एक से बढ़कर एक होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से बाबा ने 5 कारण बताए, जिसमें 2 कारण की कथा आप लोग सुन चुके। पहला कारण जय विजय का श्राप हुआ, जिसके कारण भगवान को राम रूप में धरती पर आना हुआ। दूसरा कारण, अभी अभी नारद जी की कथा आप लोग सुन रहे थे। नारद जी को मोह हुआ, नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को कि आपको धरती पे जाना पड़ेगा, और उस श्राप को शिरोधार्य करके भगवान अवतार लिए, नारद जी के श्राप को सिद्ध किए। अब आ गया तीसरा कारण। तीसरा कारण, शंकर जी कहते हैं, देवी भगवान को धरती पर क्यों आना पड़ा? तो अब कथा आई सती वृंदा की। सती वृंदा की कथा सुनाते हैं। अच्छा, किनके घर में तुलसी है वो हाथ उठाइए। वाह, सबके घर में तुलसी है और होना भी चाहिए। यदि आप सनातनी हैं, यदि आप हिंदू हैं, तो आपके आंगन में तुलसी का बिरवा जरूर होना चाहिए। पर आजकल तो मॉडर्न जमाना है, आजकल लोग
पता नहीं कितने कितने प्रकार के पौधे लाके लगा लेंगे छत पे, आंगन में, द्वार पे। और कईयों को तो हमने देखा वो आजकल कटीले कटीले पौधे आते हैं ना सुंदरता के सजाने वाले, वो लाके लगा लेंगे, पर घर में तुलसी नहीं होगा। ये तुलसी महारानी कौन है? ये तुलसी का वृक्ष जो है वो कोई साधारण वृक्ष नहीं है। कथा सुनिए तुलसी की, कैसे तुलसी महारानी भगवान को अति प्रिय हो गई। एक जलंधर नाम का बड़ा प्रतापी असुर हुआ और बाबा कहते हैं एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। इतना प्रतापी असुर हुआ जलंधर, सारे देवता हार गए उससे, सारे देवता परास्त हो गए। और जब सारे देवता परास्त हो गए तो सब भागे शंकर जी के पास। भोले बाबा ने क्या कहा, क्या हुआ? बोले ये असुर बड़ा परेशान कर रहा। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, हम इससे युद्ध करेंगे। और भगवान शंकर ने उठाया त्रिशूल और जलंधर से भयंकर युद्ध हुआ। बाबा कहते हैं शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, शंभु कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबल मरहि न मारा, दनुज महाबल मरहि न मारा, दनुज महाबल मरहि न मारा, दनुज महाबल मरहि न मारा। परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी। तेहि बलता ही न जेते ही पुरारी, तेहि बलता ही न जितहि पुरारी, तेहि बलता ही न जितहि पुरारी, तेहि बलता ही न जितहि पुरारी, जितहि पुरारी, जितहि पुरारी, जितहि पुरारी। बाबा कह रहे परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। भगवान शंकर ने बड़ा युद्ध किया। शंभु किन्न संग्राम अपारा, अपार संग्राम, लेकिन शंकर भगवान भी उसको जीत नहीं पाए। क्यों नहीं जीत पाए? अरे जब महाकाल सामने खड़े हो और स्वयं महाकाल से कौन जीत सकता है? पर बाबा कहते हैं कि शंकर भगवान भी उसे जीत नहीं पाए। क्यों? एक कारण था, उसका बल नहीं था। परम सती असुराधिप नारी, उस जलंधर नाम के असुर की जो पत्नी थी ना, वो परम सती थी, जिसका नाम था वृंदा।
सती वृंदा परम सती, और वृंदा के तप के कारण, वृंदा की तपस्या के कारण शंकर भगवान भी उसे जीत नहीं पाए। इसलिए माताएं जो होती है ना, इनके व्रत में, इनके तप में बड़ी शक्ति होती है। ऐसे साधारण मत समझिएगा कि ये ऐसे ही व्रत करती हैं, ऐसे उपवास करती है, इसका कोई मतलब नहीं है। अरे जितना भी ये व्रत करती है, जितना भी ये तप करती है, इनके ही तप से, इनके ही बल से घर में, परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? क्यों मैयाओं, समझ में आ रही है? अरे बोलो तो सही कि मौन व्रत लेके बैठी है। समझ में आ रही बात? जो व्रत, जो तप करती हैं घर में माताएं, घर में, परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। इसलिए कभी भी इनकी तपस्या को, इनकी व्रत को कम नहीं आंकना कि बस ऐसे ही हो रहा है। नहीं, ये जितना भी व्रत करती हैं, कोई पति के लिए, कोई पुत्रों के लिए, खुद के लिए कभी कोई व्रत नहीं किया। माताओं का जितना भी व्रत होता है वो परिवार के लिए, पुत्रों के लिए, पति के लिए, घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए। इसीलिए तो इन्हें देवी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो माताएं होती ना, उनका जीवन त्यागपूर्ण होता है। तो जो जलंधर की पत्नी वृंदा थी वो परम सती थी, और उसकी तपस्या का प्रभाव कि भगवान शंकर भी उसके पति को जीत नहीं पाए, और बहुत लंबा संग्राम हुआ, युद्ध हुआ। पर ये बात देवताओं के समझ में आ गई कि जब तक सती वृंदा की तपस्या बरकरार रहे, पातिव्रत धर्म इनका बचा है, तब तक कुछ भी हो जाए जलंधर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो सारे देवताओं ने मिलकर भगवान नारायण को निवेदन किया। भगवान को कहा, यदि आप छल करें, आप सती वृंदा का तप भंग करें, तब ही जाकर के कहीं ये असुर मारा जाएगा। भगवान नारायण ने कहा, ठीक है, धर्म के लिए मैं अधर्म भी कर सकता हूँ। इस अधर्मी को मरवाने के लिए यदि वृंदा का तप भंग करना हुआ तो हम वो भी करेंगे। और कहते हैं, सती वृंदा का नित्य का नियम था, नित्य का नियम था, जब भी वो असुर युद्ध करने जाए, अपने पति के गले में एक माला, पुष्पों का हार पहनाती और कहती, स्वामी जब तक मेरी तपस्या है तब तक ये माला मुरझाएगी नहीं, और जब तक ये माला मुरझाएगी नहीं तब तक आपके सामने स्वयं महाकाल भी खड़े होंगे तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब ये चली महाराज युद्ध करने, लेकिन आज भगवान नारायण ने लीला रच दी। इधर जलंधर युद्ध करने गया, महादेव से युद्ध प्रारंभ हुआ, और इधर भगवान नारायण ने रूप धर लिया जलंधर का और उसके राज्य में प्रवेश किया। सबने सूचना दी, महाराज पधार रहे हैं। वृंदा ने कहा, आज इतनी जल्दी युद्ध विराम हो गया? अभी अभी तो गए थे, बोले आज विजय पूर्ण हो गई। सती वृंदा ने आरती की, थाल सजाई। नित्य का नियम था, जब भी युद्ध से लौटता था तो वो स्वागत करती थी। और कहते हैं, जब भगवान लौटे, सती वृंदा ने आरती की थाल सजाई और लेकर द्वार पर खड़ी हो गई। और पति रूप में कौन आ रहे? भगवान नारायण आ रहे। सती वृंदा ने भगवान नारायण को अपने पति के रूप में देखा, आरती उतारी और चरण स्पर्श किया, पति भाव से किया कि ये मेरे स्वामी हैं।
और कहते हैं जैसे ही पति भाव से भगवान का स्पर्श किया, सती वृंदा का तप भंग हो गया। इधर संग्राम चल रहा, युद्ध चल रहा, देवता खड़े देख रहे क्या होगा। इतने में भगवान शिव ने देखा कि गले का हार मुरझा गया, पुष्पों की माला मुरझा गई। भगवान समझ गए यही अवसर है जब ये असुर मारा जाएगा। उसी समय महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया, करालम महाकाल कालम कृपालम। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और महाकाल भगवान ने त्रिशूल चलाया। ज्यों त्रिशूल लगा, सिर धड़ अलग हो गया जलंधर का। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सती वृंदा भगवान के साथ विराजमान है। अपना पति समझकर भगवान के साथ बैठी है झूले पे, आंगन में आनंद चर्चा हो रही। उसी समय जलंधर का शीश आकर के सती वृंदा की गोद में गिरा। सती वृंदा ने देखा कि यदि मेरा पति मेरे बगल में बैठा है तो ये किसका सिर है जो मेरी गोद में पड़ा है। इसलिए सती वृंदा समझ गई कि कोई तो है जिसने छल किया और मेरे पति का वध हुआ। उठ कर के खड़ी हो गई और भगवान से कहती है कौन है आप जो मेरे पति के वेश में इस झूले पर मेरे साथ बैठे हैं। उसी समय नारायण भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। वृंदा ने देखा भगवान नारायण और बड़ी जोर से वृंदा रोई और कहा हे नारायण, आपको तो धर्म का रक्षक कहा जाता है, पर आज आपने छल करके मेरा व्रत भंग कर दिया और मेरे पति को मरवा दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम काले पत्थर बन जाओ। कहते हैं उसी समय भगवान नारायण काले पत्थर बन गए। लक्ष्मी जी को ये बात पता चली, दौड़ी दौड़ी आई। श्री लक्ष्मी जी ने आकर वृंदा के चरण पकड़ लिए। अरे वृंदा, तुम्हारा पति तो मारा गया, पर मेरे नारायण को वापस कर दो, मेरे नारायण को श्राप मुक्त कर दो। वृंदा ने जल का छींटा भगवान के ऊपर दिया। भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए, पर भगवान ने वृंदा को कहा कि वृंदा, तुम्हारे श्राप से मैं काला पत्थर बन गया ना, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, वचन देता हूँ कि आज से मैं इस रूप में भी विराजमान रहूँगा, यानी एक काले पत्थर के रूप में भी मेरा स्वरूप होगा। और वही काला पत्थर जिसे हम शालिग्राम भगवान कहते हैं। शालिग्राम भगवान, जब आपके घर में पंडित जी आते होंगे कथा सुनाने, तो वो छोटे से काले रंग के शालिग्राम भगवान, ये वही शालिग्राम भगवान है जिनको सती वृंदा ने श्राप देकर भगवान विष्णु को ये रूप प्रदान किया। पर वृंदा रो रही है और कहती है हे नारायण, आपने छल किया मेरे साथ, अच्छा नहीं किया, मेरे पति को छल से आपने मरवा दिया। भगवान नारायण ने कहा देखो, मैंने कोई अधर्म नहीं किया, मैंने धर्म किया। क्यों? तुम्हारा ये पति अधर्मी था, तुम्हारा ये पति अधर्म करता था, दूसरे सतियों का धर्म भ्रष्ट करता था, इसलिए मैंने तो केवल तुम्हारा धर्म भ्रष्ट किया और इसे मरवाया। क्योंकि एक अधर्म करने से यदि सारे नारियों की रक्षा हो जाए, धर्म सुरक्षित हो जाए, तो एक अधर्म करने में कोई अधर्म नहीं माना जाता। इसलिए मैंने तुम्हारे पति को मरवाया, क्योंकि ये असुर है, ये अधर्मी है। सती वृंदा ने अपने पति के शीश को गोद में लिया, चिता पर बैठ गई सती होने के लिए।
पर ज्यों चिता की अग्नि प्रवाहित होने वाली थी, सती वृंदा ने भगवान को दूसरा श्राप दे दिया। सती वृंदा ने कहा, हे नारायण, आपने मेरे साथ छल किया, मेरे पति का रूप बना के, इसलिए मैं श्राप देती हूँ, यही मेरा पति अगले जन्म में फिर से असुर बनेगा, रावण के रूप में प्रकट होगा, और जैसे आपने मेरे साथ छल किया, यही मेरा पति आपके साथ छल करेगा और आपकी पत्नी को, सीता को चोरी से हर ले जाएगा। भगवान नारायण ने उसे भी स्वीकार कर लिया। वृंदा सती हो गई, और जब चिता शांत हुई, उस चिता की राख बची थी। भगवान नारायण के आंखों से 2 बूंद अश्रु गिरे, और उसी समाधि से एक पौधा प्रकट हुआ, एक वृक्ष प्रकट हुआ, और उसी वृक्ष का नाम भगवान ने तुलसी रख दिया। बोलिए तुलसी महारानी की जय हो। ये तुलसी कौन है? ये वही सती वृंदा है, तुलसी बनकर के प्रकट हो गई। अच्छा, जब तुलसी बन के प्रकट हुई तो भगवान नारायण तुलसी को वचन देते हैं, अरे तुलसी, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, तुमने मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज से ये तुलसी नारायण को परम प्रिय होगी। और कितना प्रिय होगी? तो कहा, कोई 56 भोग भगवान के सामने रखे और एक तुलसी का पत्ता उसमें ना डाला जाए, तब तक मेरे नारायण उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। जय हो। एक तुलसी का पत्ता ना रखिए तो भगवान भोग स्वीकारते नहीं हैं। और कुछ भी ना आपके पास हो, केवल एक तुलसी दल यदि आप भगवान को चढ़ा दे तो नारायण उतने में ही प्रसन्न हो जाया करते हैं। ये है तुलसी की महिमा, ये है तुलसी का प्रताप। भगवान नारायण ने कहा, मेरा एक स्वरूप जो होगा शालीग्राम में, हे तुलसी, तुम्हारी छाया में कार्तिक महीने में 1 महीने तक तुम्हारी छाया में मैं निवास करूंगा, तुम्हारी छाया में मैं रहूंगा। और जो भी भक्त कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करेंगे, तुलसी के वृक्ष के नीचे दीप जलाएंगे, तुलसी को जल अर्पित करेंगे, जो भी तुलसी की परिक्रमा करेंगे, पूजन करेंगे, उनके ऊपर सदैव नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। हरि बोल। सारी मनोकामना नारायण पूर्ण करते हैं जो तुलसी का पूजन अर्चन करते हैं। और एक बात, जिसके द्वार पर तुलसी का वृक्ष हो, जिसके घर में तुलसी का बिरवा हो, तो तुलसी कौन है? तो ये भक्ति है, भगवान से मिलाने वाली है, हरि प्रिया है। तो जो तुलसी की पूजन करते हैं, जिनके आंगन में तुलसी होता है, जिनके द्वार पर तुलसी का नित्य पूजन होता है, उनके आंगन में, उनके घर में श्री नारायण का नित्य निवास होता है, नित्य निवास होता है। और यदि तुलसी का बिरवा द्वार पे है तो आपके घर में यमराज, यम के दूत कभी प्रवेश नहीं करते, कभी यमराज प्रवेश नहीं करेंगे। जिसके द्वार पर तुलसी का वृक्ष हो, उसे लेने तो नारायण आते महाराज। इसलिए जो भी सनातनी है, उनके घर में तुलसी होना चाहिए। अच्छा, लोग छतों पे भी, घर के बाहर द्वार पे हर जगह कटीले पौधे लगा देते हैं, पर शास्त्र कहता है कि कभी भी घर के भीतर कांटे वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए।
और ज्योतिष शास्त्र भी कहता, वास्तु के अनुसार भी ऐसा माना जाता है कि घर के आसपास, छत पे या घर में कहीं भी कांटे वाले पौधे कभी मत लगाइए। लगाना ही है तो तुलसी का वृक्ष लगाइए, क्योंकि जहाँ तुलसी विराजमान होंगी वहाँ तो नारायण विराजमान होंगे। तुलसी विराजमान होंगी तो नारायण विराजमान होंगे। इसलिए आंगन में, घर में तुलसी का बिरवा होना चाहिए। एक बड़ा प्यारा भाव हम लोग गाते हैं, जिसके द्वार पर तुलसी हो, जिसके आंगन में तुलसी महारानी हो, तो फायदा क्या होगा। हमारे बनारस में मैयाएं गाती हैं, मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा, 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 हाँ मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा, मेरे बड़े भाग्य हमारी माई सभी तालियां बजाते हुए श्री हरि। हरि बोल। तुलसी महारानी होंगी, क्या होगा। जब यमराज जी लेने आवे, 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 लेने आवे, हाँ लेने आवे, लेने आवे, हाँ लेने आवे, बीच में टांग अड़ावे माई तुलसा, बीच में टांग अड़ावे माई तुलसा, मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा, मेरे बड़े भाग्य हमारी माई तुलसा। सभी तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। श्री हरि। और जब आप इस संसार को छोड़ करके वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद क्या होता है, बोले वहाँ जाने के बाद हम सबके जीवन की फाइल खोली जाती है कि भाई इसने जीवन भर किया क्या, अच्छा किया बुरा किया, फाइल खोली जाती है। और यमराज जी लिपि खोलते हैं और देखते हैं क्या किया क्या नहीं किया। तो यदि द्वार पे आपने तुलसा को रखा है और उनका पूजन किया है ना, तो वो महारानी तुलसा आपके पीछे पीछे यमलोक तक जाएंगी आपकी गवाही देने, वहाँ पहुँचेंगी। जब यमराज जी लिपि खोले, जब चित्रगुप्त जी
जब यमराज जी लिपि खोले, लिपि खोले, हाँ लिपि खोले, लिपि खोले जी, लिपि खोले। उस समय साची साची बात बतावे माई तुलसा, साची साची बात बतावे माई तुलसा। मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा, ओ मेरे बड़े भाग हमारी माई तुलसा, हमारे 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 माई तुलसा। बोले तुलसा महारानी की जय हो। तो जब यमराज जी लिपि खोले, यमराज जी लिपि खोले, फिर वहां पर भी अरे साची साची बात बतावे माई तुलसा। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि तुलसा महारानी वहां गवाही देने जाएं, साथ में वो हाथ उठाएं? सब चाहते हैं? तो एक बार गाइए। जब यमराज जी लिपि खोले, जब अच्छा, कोई व्रत है क्या मैयाओं? व्रत करके आई हो कि भोजन करके आई हो? भोजन करके आए? हाँ, तो आवाज क्यों नहीं आ रही? भजन में काहे पीछे? उठाइए दोनों हाथ, और पीछे के लोग भी। जब यमराज जी लिपि खोले, जब जय हो, लिपि खोले, हाँ लिपि खोले, लिपि साची साची बात बतावे माई तुलसा, साची। ये पीछे के लोगों की आवाज नहीं आ रही, उठाइए दोनों हाथ और तनिक जोर से गाइए। मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा, मेरे जय हो। हमारे माई तुलसा, हमारे माई तुलसा, हमारे माई तुलसा, मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा, हो मेरे बड़े भाग हमारी माई तुलसा, हमारे माई तुलसा। हमारी माई तुलसा। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। इसलिए तुलसी के बड़े फायदे हैं। तो जिनके आंगन में तुलसी का वृक्ष हो, उन्हें यमराज का भय नहीं है, उन्हें यमराज का भय नहीं सताता। तो ये सती वृंदा और इनको भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो यही तुलसी महारानी बन गई, यही तुलसा बन गई, और ठाकुर जी ने उन्हें शीश पर धारण कर लिया। तो तीसरा कारण, सती वृंदा ने जो भगवान को श्राप दिया कि ये जलंधर ही रावण बनेगा और ये प्रभु आपके साथ छल करेगा, आपकी जो ये लक्ष्मी जी है ना पत्नी जानकी जी बनेंगी और इनको छल से चोरी से हर के ले जाएगा। तो भगवान ने उस श्राप को भी शिरोधार्य कर लिया। इसके बाद कथा आती है, प्रताप भानु नाम का एक राजा हुआ।
और उस प्रताप भानु नाम के राजा को ब्राह्मणों का श्राप लगा कि तुम परिवार सहित राक्षस बन जाओ, क्योंकि उसने एक कपटी मुनि के चक्कर में पड़ करके ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। और जो ब्राह्मणों का अपमान किया तो उन्होंने श्राप दे दिया, और उस कारण से वो परिवार सहित राक्षस बना, जिसके उद्धार के लिए भगवान को धरती पर राम रूप में आना पड़ा। कितने कारण हो गए? 4 कारण हो गए। 5वां कारण, मनु और शत्रुपा जी ने बड़ा कठोर तप किया, और मनु और शत्रुपा के तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण सामने प्रकट हो गए। बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि भगवान को देखा, इतने सुंदर, चाहई तुम्हें समान सुत। मनु जी ने कहा मन में एक ही भाव है। क्या भाव है? आपके जैसा बेटा हमें मिल जाए। भगवान ने कहा मेरे जैसा? अरे मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। क्यों? मैं ब्रह्म हूँ। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूँ, 2 नहीं हूँ, मैं एक ही हूँ। इसलिए अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊंगा। सो भगवान ने वरदान दे दिया, मैं ही आपका बेटा बनकर आ जाऊंगा। और जब ये वरदान मनु जी को मिला तो मनु जी बड़े प्रसन्न हुए। तो उनकी पत्नी शत्रुपा, भगवान ने उनको कहा माँ आप भी तो कुछ मांग लो। शत्रुपा जी ने कहा कि मेरे पति ने तो इतना अच्छा वरदान मांगा कि आपको ही बेटे के रूप में मांग लिया, आप बेटा बन के आ जाओगे, ये तो आनंद ही है। पर मेरे भी मन में तो कुछ भाव है। क्या भाव है? तो कहा प्रभु आप बेटा बन के आना सो आना, लेकिन मेरे मन में ये भाव है कि आपके बगल में जो ये लक्ष्मी जी खड़ी है ना, ये हमारी बहू बन के आ जाए। भगवान ने कहा अच्छी बात है, जब हम आएंगे तो ये भी आएंगी। और वरदान मनु जी को, शत्रुपा जी को भगवान ने दिया था, मैं बेटा बन के आऊँगा। और उसी वरदान के कारण वही मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या बने, और वरदान के कारण भगवान नारायण राम बनकर, बेटा बनकर उनके आंगन में आ गए। तो इस प्रकार से शंकर भगवान ने 5 कारण बताया। अब शंकर भगवान कहते हैं देवी ये 5 कारण तो मैंने बताए, पर अब सुनो, वही प्रताप भानु परिवार सहित राक्षस बना, जिसका नाम हुआ रावण, उसके भाई का नाम कुंभकर्ण और विभीषण। और तीनों ने खूब तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो रावण को कहा वरदान मांगो। रावण ने कहा एक ही वरदान चाहिए, हम काहू के मरही न मारे। मुझे एक वरदान चाहिए, कोई मुझे मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कोई हुआ नहीं धरती पे जो कभी मरे नहीं। ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आएगा उसको जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, सबको जाना है तो भी जाएगा। तो रावण तो बड़ा बुद्धिमान था ना, 10 खोपड़ी वाला था। हम लोग के पास तो एक ही खोपड़ी है, फिर भी सारी दुनिया को घुमा देते हैं। हाँ, कई लोग होते हैं ना, सबको घुमा के रख देते हैं, आदमी समझ ना पाए कहाँ से बात करता है और कहाँ से काम करता है। अब रावण के पास तो 10 खोपड़ी, उसने बुद्धि लगाई और उसने विचार किया कि इस दुनिया में सबसे कमजोर कौन है। तो उसने सोचा ये बंदर भालू मनुष्य सबसे कमजोर हैं, हम राक्षसों के सामने इनकी क्या चलेगी, और इन्हें मार मार के खा जाएंगे। धरती पे मनुष्य बचेंगे नहीं, बंदर भालू बचेंगे नहीं, फिर हम अमर हो जाएंगे। बुद्धि लगाई और उसने कहा हम काहू के मरही न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा आगे।
बानर मनुज जात दुई बारे। दो को छोड़ दिया, बंदर और मनुष्य को छोड़कर दुनिया में हमें कोई मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, बंदर मनुष्य मिलकर ही तुझे मारेंगे। और इसीलिए भगवान नारायण मनुष्य रूप में आए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर आए और सारे देवता बंदर भालू बनकर आए और वही रावण के विनाश का कारण बने। दूसरा भाई कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी पहुंचे, बोले तू भी वरदान मांग ले। अब इसकी बुद्धि में था कि इंद्र का आसन मांग लूं। इंद्र इतने घबराए, सरस्वती माँ को कहा मैया इसकी बुद्धि बदल दो, नहीं मेरा इंद्रासन तो गया। तो माँ सरस्वती आके उसकी बुद्धि बदल दी। अब मांगने वाला था इंद्रासन, सो कह दिया मुझे निद्रासन चाहिए। सरस्वती माँ ने बुद्धि बदल दी। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। 2 मिनट बाद समझ में आया कि हमने मांगा क्या। अब लगा रोने ब्रह्मा जी के सामने। अच्छा, ब्रह्मा जी ने सोचा अगर ये रोज रोज जागेगा और रोज रोज खाएगा तो सारी दुनिया ही खा के खत्म कर देगा। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया 6 महीने सोना, 2 दिन जागना, ताकि सृष्टि बची रहे। अब विभीषण जी के पास सबसे छोटा भाई रावण का विभीषण जी जाके कहते तुम भी मांगो, सबने मांगा तुम भी मांगो। विभीषण जी ने दोनों हाथ जोड़ लिया और कहा ब्रह्मा जी, ये दुनिया के सुख साधन वैभव एक दिन सब समाप्त हो जाएगा, पर यदि सदैव कुछ साथ रहेगा तो वो भगवान की भक्ति है, वो भगवान का भजन है। इसलिए मुझे ये दुनियादारी कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस भगवान की भक्ति चाहिए। ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए और विभीषण जी को वरदान दे दिया कि तुम भगवान के भक्त बनोगे और तुम्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। विभीषण जी ने कहा कि भक्ति के बिना सब बेकार है, इसलिए दुनिया में कुछ मिले ना मिले बस भगवान की भक्ति मिले। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, हम लोगों को लगता है दुनिया मिल जाए भक्ति मिले या ना मिले, दुनिया में सब कुछ मिल जाए और हम उसी के पीछे भागते हैं ना। घर बन जाए, बेटा हो जाए, नौकरी लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए, पर हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि भक्ति मिल जाए, कभी ये नहीं सोचा कि भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान हमें मिल जाए। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कभी मन में ये आया कि भगवान मिल जाए? आया क्या? ईमानदारी से बताना, नहीं आया ना। पैसा मिल जाए, घर मिल जाए, नौकरी मिल जाए, दुनिया की हर वस्तु मिल जाए, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि कभी भगवान मिल जाए। और यही विडंबना है हम लोगों की कि सब कुछ चाहते हैं पर भगवान को नहीं चाहते। पर जानते तो सब है ना कि सब कुछ भैया रहेगा, पर यही तक रहेगा, अंत में जाना तो भगवान के पास ही पड़ेगा। और ये नहीं सोचते कि दुनिया में हम क्यों आए हैं, भजन करने ही तो आए हैं, भगवान को पाने ही तो आए हैं, पर उसके सिवा हम सब कुछ मांगते हैं। और कभी नहीं सोचा कि जिन भगवान ने हमें दुनिया में भेजा, मनुष्य तन दिया, उन्हीं के पास लौट कर जाना है, तो कभी उनको भी मना ले, कभी उनको भी याद कर ले, कभी उनका भी भजन कर ले। हम कभी भगवान को नहीं भजते, पर जो लोग भगवान को भूले बैठे हैं, कभी भगवान को याद नहीं करते, एक बात याद रखिएगा, भजन ही इस जीवन का सार है और भजन ना हो तो ये जीवन बेकार है। बिना भजन के इस जीवन का कोई मोल नहीं, बिना भक्ति के इस जीवन का कोई मोल नहीं। यदि आपके मन में भगवान के लिए कभी प्रेम नहीं जागा, आपके मन में भगवान को पाने की चाह नहीं जागी, तो ये जीवन किसी काम का नहीं है।
खाना कमाना, रोना धोना, सोना जगना, ये सब पशु पक्षी भी करते हैं। पर इंसान, ये मानव तन हमें इसीलिए मिला है ताकि हम भक्ति कर ले, भजन कर ले, इस मानव जीवन को सार्थक कर ले। क्यों? भजन के बिना सब बेकार है। एक बड़ा प्यारा भाव है, जिंदगी बेकार है। गा दे कि रहने दे? गा दे। जिंदगी बेकार है, पुत्र न रिश्तेदार है। क्यों? ये कोई अपना नहीं है। जिस दिन श्वास रुकेगी ना, घर वाले घर से बाहर करेंगे और कहेंगे ले चलो गंगा। हाँ, अरे जिंदगी बेकार है, पुत्र न रिश्तेदार है। जिसने लिया राम नाम, उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, पुत्र न रिश्तेदार है। जिसने लिया राम राम, वही बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, पुत्र न रिश्तेदार है। जिसने लिया राम नाम, उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, पुत्र न रिश्तेदार है। जिसने लिया राम राम, उसी का बेड़ा पार है। दोनों हाथों को तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। कपट से माया जोड़ी, महल बनाया रहने को। धन दौलत भी खूब कमाया, अपना अपना कहने को। झूठ कपट से माया जोड़ी, महल बनाया रहने को। धन दौलत भी खूब कमा कर, अपना अपना कहने को। झूठ कपट से माया जोड़ी, महल बनाया रहने को। धन दौलत भी खूब कमाया, अपना अपना कहने को। झूठ कपट से माया जोड़ी, महल बनाया रहने को। धन दौलत भी खूब कमाया, अपना अपना कहने को। अंत में क्या होगा? चलता मुट्ठी झार है। अंत में कुछ नहीं जाएगा। चलता मुट्ठी झार है, कोई न ठेकेदार है। जिसने लिया राम नाम, उसी का बेड़ा पार है। चलता मुट्ठी झार है, कोई न ठेकेदार है। जिसने लिया राम राम, उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, पुत्र न रिश्तेदार है। जिसने लिया राम नाम, उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, पुत्र न रिश्तेदार है। जिसने लिया राम राम, उसी का बेड़ा पार है। सभी तालियां बजाते हुए श्री हरि हरि बोल।
सब बंदे हैं, स्वार्थ के सब साथी, देखे नियत के सब गंदे हैं। इस दुनिया में खोज के देखा, माया के सब बंदे हैं, स्वार्थ के सब साथी, देखे नियत के सब गंदे हैं। इस दुनिया में ढूंढ के देखा, माया के सब बंदे हैं, स्वार्थ के सब साथी, देखे नियत के सब गंदे हैं। इस दुनिया में खोज के देखा, माया के सब बंदे हैं, स्वार्थ के सब साथी, देखे नियत के सब गंदे हैं। जिंदगी बेकार है, जय हो। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए। जिंदगी बेकार है, पुत्र न रिश्तेदार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, उसके रिश्तेदार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। 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 जिंदगी बेकार है, भजन के बिना, कीर्तन के बिना, भक्ति के बिना ये जीवन किसी काम का नहीं है। और जिस दुनिया में लोगों को आप अपना अपना कह रहे हो ना, ये हमारा रिश्तेदार, ये हमारा पड़ोसी, ये हमारा परिवार, ये हमारा बेटा, सब यही रह जाएगा। अरे जिंदगी बेकार है, ये पुत्र न रिश्तेदार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। क्यों? चाहे कितना भी इकट्ठा कर लो, अंत में चलता मुट्ठी झार है, कोई न ठेकेदार है, जिसने लिया राम राम उसी का बेड़ा पार है। इसलिए भगवान की भक्ति करते रहिए, भजन करते रहिए। सच्चा साथी तो वही है महाराज, जो आपके साथ वहाँ तक जाएगा। विभीषण जी ने कहा, मैं हरि भक्ति मुझे प्राप्त हो। भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब रावण वरदान लेकर चला तो बड़ा अत्याचार शुरू किया। बहुत बड़ा खानदान रावण का, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा परिवार। रावण ने सबको कहा, जाओ जहाँ भी देखो यज्ञ हो रहा, कथा हो रही, सत्संग हो रहा, कीर्तन हो रहा, संत महात्मा ऋषि मुनि भगवान का भजन कर रहे हो, सबको मारो, सबको समाप्त करो, यज्ञ विध्वंस करो, कहीं भी सत्संग ना हो, कहीं भी कथा ना हो। सारे राक्षस दुनिया भर में दौड़े, अत्याचार रावण का बढ़ा। और कहते इतना पाप बढ़ा, इतना पाप बढ़ा कि जब रावण धरती पे चलता था तो धरती डगमग डगमग करती महाराज, धरती डोलने लग जाती। इतना भयंकर रावण का अत्याचार। और तब सारे देवता घबराए और सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी कोई तो उपाय बताओ ना, रावण बहुत पिटाई कर रहा हमारी। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो वरदान तो हमने ही दिया है, पर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो क्या करें? बोले शंकर जी के पास चलो। धरती माँ ने गऊ का रूप बनाया, शंकर जी से प्रार्थना की। शंकर भगवान ने कहा, देखो मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, क्या भगवान को कहीं ढूंढने मत जाओ, भगवान को कहीं खोजने मत जाओ, फिर यहीं से भगवान को पुकारो, वो जहाँ भी होंगे हमें यहीं पर प्रकट होकर दर्शन देंगे। सबने भगवान को जब पुकारा तो भगवान ने गंभीर आकाशवाणी की और भगवान ने कहा, हे देवताओं, हे माँ पृथ्वी, हे ऋषि मुनियों, आप डरिए मत,
मैं जल्द ही अवतार धारण करूंगा और सारे अत्याचारियों का विनाश कर दूंगा। आकाशवाणी सुनकर के सब प्रसन्न हो गए, देवता प्रसन्न हो गए। अब तो भगवान आएंगे, अब तो भगवान आएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अब भगवान ने कह दिया कि हम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब जाके अब आराम करो कि भगवान आएंगे और रावण को मार देंगे। फिर हमें भी कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान धरती पे आए उससे पहले हम सबको धरती पे जाना चाहिए और हम सबको धरती पे जाकर के भगवान के आने से पूर्व ही उनके लीला में सहयोग करना चाहिए। तो जितने भी देवता थे सब बंदर भालू बन करके जहाँ तहाँ प्रकट होने लगे धरती पर। और इधर अब बाबा दर्शन करा रहे अयोध्या धाम का। कितने लोगों को रामलला का दर्शन करना है वो हाथ उठाए। सबको दर्शन करना है तो हमारे साथ सब चलिए श्री धाम अयोध्या। कितने लोग चलेंगे? जो हाथ नहीं उठा रहे वो नहीं जाएंगे। अच्छा, उनको औरंगाबाद में छोड़ देंगे। चलना अयोध्या धाम। बोले रामलला सरकार की, अयोध्या धाम की जय हो। बाबा दर्शन करा रहे अयोध्या धाम का। अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ और जिनकी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि रानियां हैं। महाराज दशरथ के जीवन में सब आनंद है, कोई कमी नहीं है, पर एक कमी है। क्या कमी है? चौथापन आ गया पर कोई संतान नहीं है। क्योंकि संसार में किसी का भी जीवन पूरा नहीं होता, हर एक के जीवन में कोई न कोई कमी जरूर होता है। पूर्ण अगर कोई है तो केवल भगवान है। भगवान को छोड़कर जितने भी लोग हैं सब अपूर्ण हैं, कोई पूर्ण नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि हम सुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। सब दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। थोड़े थोड़े सब दुखी, सब थोड़े थोड़े दुखी है। कोई नहीं कह सकता कि हम पूरे सुखी। थोड़े थोड़े सब दुखी, पर दुनिया में एक है जो सुखी है। कौन है? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। जो भगवान का भक्त बन गया वही सुखी है, बाकी सब दुखी महाराज। तो दशरथ जी के जीवन में एक कमी है, चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं। गुरुदेव के चरणों में जाके कहने लगे, गुरुदेव मेरे जीवन में सब आनंद है पर एक कमी है, कोई बेटा नहीं है। तो गुरु जी ने समझाया, चिंता मत करो, धरहु धीर होई है सुतचारी। अरे दशरथ जी धैर्य धारण करो। क्यों? आप एक के लिए रो रहे हैं ना, आपके घर में 4-4 बेटे होंगे, पर गुरुदेव अभी तो एक भी नहीं है। बोले चिंता मत करो, हम बुलाएंगे श्रृंगी ऋषि को और कराएंगे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। और गुरुदेव ने बुलवाया, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। और ज्यों अग्नि कुंड में आहुति डाली गई, भगति सहित मुनि आहुति दिन है, तो प्रगटे अगिन चरु कर लिन्हे। जैसे ही स्वाहा स्वाहा की ध्वनि होने लगी और जैसे ही महाराज अग्नि कुंड में आहुति डाली गई, स्वयं अग्नि नारायण भगवान, स्वयं यज्ञ नारायण भगवान हाथ में प्रसाद लेकर प्रकट हो गए। बोल अग्नि नारायण भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। प्रसाद दशरथ जी को मिला, रानियों को दिया गया और रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया। और उसी प्रसाद के प्रभाव से माताएं सगर्भा हुई। समय आया, गोस्वामी जी कहते हैं, आज चैत का महीना, नौमी की तिथि और दोपहरी का समय, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। सब अनुकूल हो गए। योग लगन ग्रह वार तिथि,
राम जी के प्रकट होने का समय आ गया। देवता समझ गए भगवान प्रकट होने वाले हैं। सारे देवता अयोध्या में पधारे, भगवान की स्तुति गाने लगे। और उसी समय मैया कौशल्या के भवन में दोपहर के ठीक 12 बजे एक प्रकाश पुंज प्रगटा। माँ ने देखा क्या हो रहा, इतने में चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। माँ ने भगवान का वो दिव्य रूप देखा और दोनों हाथ जोड़ के स्तुति गाना शुरू कर दिया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता सब गाइए, भगवान प्रकट हो गए। जय हो। राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। माँ ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति गाई और भगवान ने कहा माँ वचन पूरा कर दिया, बेटा बन के आ गया। माँ ने कहा बेटा बन के नहीं आए, वचन तोड़ दिया। क्यों? आप तो चतुर्भुज नारायण भगवान बन के आए, बेटा थोड़ी बन के आए। ये बेटे का रूप नहीं है, ये तो जगत के पिता का रूप है। प्रभु वचन तोड़ दिया, आपने कहा था बेटा बन के आऊंगा, बाप बन के आए हो। तो भगवान ने कहा क्या करूं? बोले ऐसे काम नहीं होगा, छोटे से बालक बनो और छोटे से बालक बन करके मेरी गोद में आ जाओ। तब सारे सृष्टि को ये लगेगा कि कौशल्या की गोद में लाला है। माता पुनि बोली सोमति डोली। माता पुनि बोली सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना मन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावै हरि पद पावै दीन परहि भवकूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी। जैसे ही माँ ने कहा प्रभु ये तो बेटा नहीं बाप बन के आयो, तब छोटे बालक बन जाओ। और उसी समय भगवान छोटे से बालक बने। कहा अब तो तुम्हारा बेटा लग रहा। माँ ने कहा नहीं, बालक तो बन गए पर बात बाप जैसी कर रहे हो। तो बोले छोटा बच्चा बात नहीं करता, छोटा बच्चा तो रोता है। तो प्रभु आप रोना शुरू कीजिए, आप रोइए। भगवान ने माँ की आज्ञा मानी और तुरंत छोटे बालक बनकर भगवान ने रोना शुरू कर दिया। बोलिए रामलला सरकार की। दासियों ने सुना माँ कौशल्या के भवन में लाला रो रहा। सब दशरथ जी के पास दौड़ी, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? बोले कौशल्या माँ के भवन में सुंदर लाला हुआ। दशरथ जी मोतियों की माला लुटाने लगे और कहते उसी समय दूसरी दासी आई, महाराज बधाई हो,
दशरथ जी ने कहा अब क्या हुआ? अब तो मैया कैकेयी के भवन में भी एक सुंदर लाला प्रकट हुआ। इतने में एक और दासी दौड़ी, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब क्या हो गया? अब तो महारानी सुमित्रा ने एक नहीं दो दो लाला को प्रकट किया है। आहा, ज्यों दशरथ जी ने सुना, कहाँ एक बेटा भी नहीं था, कहाँ चार चार बेटे आ गए। महाराज दशरथ तो झूम गए। पूरे नगर में बाजे बजने लगे और उसी समय पूरी अयोध्या की माताएं चली महलों की ओर। और बताइए, जब आपके घर में लाला हो तो आप लोग क्या गाते हैं?